हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। बारी है यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और इसके 42वें एपिसोड के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उम्मीद है अब आ रहे एपिसोड्स को आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और ये आपको काफी फायदेमंद महसूस हो रहा होगा। ये सेशन अभी चलता रहेगा, इसीलिए बने रहिए और नए नए जो वर्ड्स आते हैं उसको लिखिए, रिवीजन करिए और जहन में रखिए ताकि एग्जामिनेशन में पूछा जाए, जो कि आप लोग खुद भी महसूस कर चुके होंगे पीछे हुए एमटीएस एग्जामिनेशन और डिफरेंट एग्जामिनेशन में शामिल होकर के। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर मन में कोई दुविधा रह जाती है कमेंट बॉक्स में लिखने से झिझकिएगा नहीं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं, तो चलिए फटाफट लेते हैं पांचों एमसीक्यूज, बारी बारी से देखते हैं। पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपने इसका सही से जवाब दे लिया होगा। कह रहा है अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर। पहला ऑप्शन है एक्सपैट्रिएट। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज और हर ओन कंट्री, मतलब अपने देश से बाहर रहने वाला निर्वासित व्यक्ति। तो ये मेरा आंसर है नहीं। मुझे पता है आप इस दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे कहीं ना कहीं। देखिए अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज और हर ओन कंट्री, मतलब अपने देश से बाहर जो रहता है निर्वासित, उसको कहते हैं हम एक्सपैट्रिएट। दूसरा यहां पर जो वर्ड है वो है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है पर्सन हु हैज कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली, मतलब है कि वो किसी विदेश में, किसी दूसरे देश में आया हो वहां परमानेंटली रहने के लिए, उसको कहते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, दूसरे देश में आकर वहीं अस्थायी रूप से बसने वाले को, अप्रवासी को कहते हैं इमिग्रेंट। और एक है एमिग्रेंट, अ पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, है ना, हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, जो चला गया हो, उत्प्रवासी या विदेश जाकर के बसने वाला। तो ये मेरा आंसर है एमिग्रेंट आंसर है, इमिग्रेंट नहीं। इमिग्रेंट मतलब होता है कोई ऐसा, जैसे कोई कनाडा में आ गया वहीं बसने के लिए, पर्सन हु हैज कम इनटू अ फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। आराम से पढ़ करके समझिएगा, दोनों के डिफरेंस में अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। और एमिग्रेंट है अ पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, जो चला गया दूसरे देश में रहने के लिए, उत्प्रवासी या विदेश में जा बसा व्यक्ति। अगला है रिफ्यूज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, ट्रबल एटसेट्रा, अ प्लेस दैट इज सेफ, किसी खतरा, अशांति, परेशानी आदि से सुरक्षा या सुरक्षित स्थान या शरण स्थल, उसको कहते हैं हम रिफ्यूज। तो यहां पर जो मेरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब है एमिग्रेंट, है ना। अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर, मतलब है एमिग्रेंट अ पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, उत्प्रवासी या विदेश में जाकर बसने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं एमिग्रेंट। इमिग्रेंट क्या होता है कि विदेश आ जाए, मतलब किसी विदेशी देश, दूसरे देश में, हम इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहां आ जाए और वहां रह जाए किसी दूसरे देश से, तो आने वाले को कहेंगे इमिग्रेंट। जो यहां से अपने देश से जाकर के वहां चला गया उसको कहेंगे एमिग्रेंट। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, बहुत ही आसान है, एलिमिनेट करके बना लिएंगे। यार शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, क्या है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, मतलब कुछ भी इम्प्रॉपर हो उसके लिए डिसलाइक शो करने वाला। रूड है, नॉट पोलाइट, मतलब असिस्ट किसी के प्रति या किसी बात पर, उसको रूड कहते हैं। प्रिम, यूज्ड अबाउट अ पर्सन ऑलवेज बिहेविंग इन अ केयरफुल और फॉर्मल वे एंड इजिली शॉक्ड बाय एनीथिंग दैट इज रूड, मतलब ऐसा शिष्टता प्रिय व्यक्ति जो दूसरे की
अशिष्टता से तुरंत परेशान हो जाए। और यहां पर यही कह रहा है शोइंग अ डिसलाइक ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, तो ये मेरा आंसर तो यहां पर दिख रहा है। क्रूड देखिए सिंपल एंड बेसिक विदाउट मच डिटेल स्किल एटसेट्रा, है ना, सरल और बुनियादी, अपरिष्कृत कहते हैं। और इसलिए जो वो ऑयल होता है क्रूड ऑयल कहते हैं क्योंकि वो सरल होता है, परिष्कृत नहीं होता है। परिष्कृत करने के बाद वो जो है बहुत सारा पेट्रोल, डीजल, लिब्रिकेंट बहुत सारा जो है उससे निकलते हैं अलग अलग परिष्करण पे, परिष्कृत करने पर। तो क्रूड का मतलब है सिंपल एंड बेसिक विदाउट मच डिटेल एंड स्किल एटसेट्रा, सरल और बुनियादी। स्ट्रिक्ट का मतलब है नॉट अलाउइंग पीपल टू ब्रेक रूल्स और बिहेव बैडली, मतलब है सख्त, कठोर या नियम भंग या गलत व्यवहार को सहन न करने वाला। ये आप जानते होंगे, स्ट्रिक्ट बहुत आसानी से, रूड आप आसानी से जानते होंगे, ये भी कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। एक जो है प्रिम मतलब है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, ये किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। और ऑलवेज बिहेविंग इन अ केयरफुल एंड फॉर्मल वे एंड इजीली शॉक्ड बाय एनीथिंग दैट इज रूड, मतलब हमेशा फॉर्मल और केयरफुल तरीके से जो कि व्यवहार करता है और किसी भी गलत या इम्प्रॉपर चीजों पर शॉक हो जाता है, और जो रूड हो उसके लिए वो जो है अपनी नाराजगी जाहिर करता है, उसके हम कहते हैं प्रिम। इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन, मतलब कोई भी चीज जो कि लंबे समय तक हो और बिना इंटरप्शन के हो। पहला है रिकरिंग, मतलब होता है हैपनिंग मेनी टाइम्स और हैपनिंग अगेन, मतलब आवर्ती, पुनरावृत्ति या बार बार होने वाले को रिकरिंग कहते हैं। फ्रीक्वेंटिंग मतलब होता है विजिटिंग अ प्लेस ऑफन और हैपनिंग और डूइंग जो है डूइंग समथिंग हैपन, जो बार बार हो, मिस्टेक से वहां पर हिंदी दूसरी लिखी हुई है। फ्रीक्वेंटिंग का मतलब विजिटिंग अ प्लेस ऑफन और हैपनिंग एंड डूइंग समथिंग ऑफन, कहते हैं ना बड़ा फ्रीक्वेंट विजिट है, जो मतलब बार बार होता है, एक नियत अंतराल पर होता है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, लगातार लंबे समय तक बने रहने वाला, अविरल या शाश्वत, उसको कहते हैं परपेचुअल। तो यहां मेरा आंसर तो दिख गया कि परपेचुअल मेरा आंसर है। कंटिन्यूम का मतलब होता है अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ थिंग इन विच ईच वन इज only slightly different from things next to it but the last is very different from the first, मतलब है कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ ऐसा हो जिसमें हर अगला पिछले वाले से थोड़ा अलग हो, लेकिन पहला और आखिरी में बहुत अंतर हो। वस्तुओं की वह निरंतर श्रृंखला जिसमें हर अगली वस्तु पिछली से थोड़ी भिन्न होती है परंतु अंतिम और प्रथम में बहुत अंतर होता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूम। तो यहां पर जो चार शब्द है इसमें से फ्रीक्वेंटिंग आपको पता है, रिकरिंग शायद पता ही होगा, रिकरिंग का मतलब हैपनिंग मेनी टाइम्स। और जो लोग एडिटोरियल वाला वर्ड देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो अभी देखिए, वो बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पर ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं। परपेचुअल मुझे शायद लगता है कि वहां पर मैंने किया है। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग, तो ये मेरा आंसर है। एंड कंटिन्यूम का मतलब होता है कि एक श्रृंखला में ऐसी वस्तु जो एक के बाद अगला आए तो वो पिछले से डिफरेंट हो और अंतिम वाला पहले वाले से बहुत डिफरेंट हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर जो सवाल का जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो चुका है, और ये तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुत सारा आपको पता है, मर्सनरी मैंने पढ़ाया है, मुझे लगता है एल्ट्रुइस्ट की भी चर्चा मैंने की है। अ मैन हु हेल्प्स अ स्ट्रेंजर और अ पर्सन इन डिफिकल्टीज इज, जो स्ट्रेंजर की मदद करे और डिफिकल्टीज में रहने वाले की मदद करे, पहला एन एल्ट्रुइस्ट। अ पर्सन हु इज अनसेल्फिश एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, यहां पर भी ये मीनिंग है, यहां एडिटिंग में गड़बड़ी है, सीधा से आप लिख लीजिएगा कि जो क्या होता है, सेल्फिश नहीं होता है, स्वार्थी नहीं होता है और हमेशा दूसरे के भलाई के लिए सोचता है। अ पर्सन हु इज अनसेल्फिश एंड कंसर्न्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसको कहते हैं एल्ट्रुइस्ट। स्टोइक, सफरिंग पेन डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब जो दुख के प्रति उदासीन हो, जिसमें कोई भावना ना हो, मतलब बिना कुछ एक्सप्रेस किए हुए दुख झेल रहा है, सह रहा है, उसको कहते हैं स्टोइक। समैरिटन, समवन हु गिव्स हेल्प टू पीपल हु नीड इट, है ना, यहां देखिए
मिल गया मेरा, पीपल हु नीड इट। तो यहां समैरिटन इसका आंसर है। समैरिटन समवन हु गिव्स हेल्प, मतलब नेक आदमी होता है जो दूसरे की मदद करता है। मर्सेंट्री का मतलब होता है अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट विल पे हिम और हर। कभी कभी कुछ लोगों की हरकत से ना आदमी परेशान हो जाता है। ये मोहल्ले की गली है, यहां इतना हॉर्न की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये लोग सुधर नहीं सकते हैं। दूसरों की शांति को भंग करने में रात के 9:30 बज रहा है और इन लोगों की यह हरकत है। खैर, आज के लोग संवेदना विहीन हो गए हैं सच में। खैर चलिए, कह रहा है मर्सनरी आप पढ़ चुके हैं, सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट विल पे हिम और हर, मतलब है पैसे देने वाले समूह या देश के लिए लड़ने वाले सैनिक को मर्सनरी कहते हैं। ये मैंने पहले ही पढ़ाया है। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब है अ पर्सन हु इज अनसेल्फिश एंड कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। स्टोइक होता है सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, जो भावहीन होता है, दुख के प्रति उदासीन हो गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, झेले जाता है। समैरिटन कहते हैं समवन हु गिव्स हेल्प टू पीपल हु नीड इट। तो यहां पर जो मेरा आंसर है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपने इसको कर लिया होगा, नहीं तो नॉर्मली एलिमिनेट करके तो कर ही सकते। कह रहा है स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ग्रेविटी। क्या है स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ग्रेविटी? पहला है मोमेंटस, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, अत्यंत महत्वपूर्ण से। दूसरा है मोमेंट्री, इसका मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब होता है क्षणिक से। मैडन आप जानते हैं यंग गर्ल और वुमेन हु हैज नेवर बीन मैरिड, मतलब है ऐसी यंग गर्ल या औरत, यंग गर्ल और वुमेन हु हैज नेवर बीन मैरिड, उसको कहते हैं मैडन, मतलब एक कुंवारी या अविवाहिता महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉन्यूमेंटल होता है वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ वर्क, मतलब महत्वपूर्ण, स्मारकीय, ऐतिहासिक, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर ये मॉन्यूमेंटल भी मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस स्पेशली एज द रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ वर्क। ये मेरा आंसर नहीं है। मैडन होगा नहीं, कुमारी और अविवाहित महिला, यंग गर्ल और वुमेन हु हैज नेवर बीन मैरिड, ये होगा नहीं। मोमेंटरी क्षणिक होगा, ये मेरा है नहीं। तो इसीलिए सवाल का जवाब जो यहां से निकल के आता है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पीच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ग्रेविटी, मतलब है मोमेंटस। उम्मीद है कि इस सेशन में जो 5 एमसीक्यूज मैंने आपके सामने रखे हैं, इसमें से अधिकांश वर्ड, वैसे तो लगा कि बहुत सारे आप जानते हैं, कम से कम 10 तो नए थे जो आपके वर्ड लिस्ट में जुड़ गए और आपको इसको पढ़ करके मजा आया। साथ में आपने 5 के 5 को करेक्ट किया और आपने 5 अंक प्राप्त किए। सबसे पहले अपने द्वारा प्राप्त किए गए कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। उम्मीद तो ये है ये सेशन आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा। बहरहाल समय यहाँ से बिता लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग दिस विदाउट रूल्स से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।